वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं VI एडिटर के बारे में, जिसका यूज ज्यादातर किया जाता है फाइलों को एडिट करने में। तो VI एडिटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, आज की वीडियो में हम पूरी तरह से इसको कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं VI एडिटर की। दोस्तों यहाँ पर जो नॉर्मली जो आपका जो सर्वर रहता है, सर्वर हो या फिर आपकी लाइनक्स हो, टर्मिनल में VI एडिटर कॉमनली सभी में इंस्टॉल आता है। बट इसके लिए इसका एक और नाम आता है जिसका नाम होता है VIM एडिटर। ठीक है, तो इसे VIM एडिटर भी बोलते हैं, VI एडिटर भी बोलते हैं, पर दोनों में डिफरेंस इतना रहता है। तो VI एडिटर का यूज कब किया जाता है, जब आपको नॉर्मली एडिट करना हो, कलरफुल नहीं रहता है वो, जबकि VIM एडिटर पूरी तरह से कलरफुल रहता है। वहां पर एक एक कमांड को या फिर एक एक लाइन को कलर में फॉर्मेट करके दिखाया जाता है। ठीक है, ये VI एडिटर और VIM एडिटर में डिफरेंस हो गया। तो अब बात करते हैं VI एडिटर की बात। तो VI कमांड का यूज फाइल को जहां पर एडिट करने में, उसमें डाटा पुट करने में और फाइल को पूरी तरह से एडिट करने में हम यहाँ पर VI एडिटर का यूज करते हैं। तो इसके कुछ सिंटैक्स भी होते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली पहले क्या करना है, VI लिखना है और उस फाइल का नाम जिसको आप एडिट करना चाहते हैं वो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ सिंटैक्स होते हैं, आई से आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो ESC कमांड का यूज करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं टर्मिनल में। ठीक है, तो मैं आपको ये टर्मिनल के ऊपर परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले VI जाना है। VI में कोई पहले मैं चेंज डायरेक्टरी कर लेता हूँ और रूट डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास आई थिंक कोई फाइल पड़ी होगी। हाँ देखिए, टेस्ट नाम की फाइल पड़ी है, VI और टेस्ट नाम की, test1। ठीक है, अब ये फाइल का नाम लिखा मैंने। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दूँ, VI लिखूंगा, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे TEST test1। कोई भी फाइल का नाम जो भी आपके पास हो, फाइल नहीं हो तो भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट अकेला लिख दूंगा तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, वो नहीं तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, टेस्ट कर दिया, न्यू फाइल बन जाएगी। अब उस न्यू फाइल के अंदर अब मान लीजिए जब ये एडिटर खुलता है ना तो आपका कीबोर्ड कुछ काम नहीं करता। ठीक है, तो अब आप इसमें कैसे डाटा लिखें, डाटा के लिए आपको सिंपली आई प्रेस करना होगा। आई से क्या होगा, आप इनपुट में चले जाएंगे, इंसर्ट मोड पे चले जाएंगे। ठीक है, मस्ट यहाँ पर जैसे ही आप आई दबाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंसर्ट मोड, यानी कि आप इंसर्ट मोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर इंसर्ट मोड पर आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर VI एडिटर का यूज करते हैं और यहाँ पर आई दबाकर हम यहाँ पर डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जैसा कि आप नॉर्मल एडिटर में यूज करते हैं एडिटर। तो बेसिक सिंपली ये है। अब मान लीजिए अब मुझे इससे बाहर निकलना है, इसको सेव, तो मैं क्या करूँगा, ESC तो ESC के जैसे ही दबाता हूँ मैं, क्या यहाँ से इंसर्ट मोड चले जाएगा और मैं कुछ भी दबाता हूँ तो वो नहीं दबेगा। जैसे मैं आई दबाऊंगा तुरंत इंसर्ट मोड फिर से आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये चलता है। ठीक है, अब सेकंड यहाँ पर एक और चीज आती है VI एडिटर में, आई देख लिया, आई का यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए डाटा को। ठीक है, ESC को बैक जाने के लिए हमने देख लिया, ESC दबाएंगे। तो U का कब यूज किया जाता है, लास्ट चेंजेस को अंडू करने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ टर्मिनल पर और यहाँ पर मैं जैसे ही U दबाता हूँ, मस्ट आपको सबसे पहले ESC दबाकर बाहर आ जाना है। और जैसे ही आप बाहर आते हैं, फिर जब आप U दबाएंगे तो आप देखिए U से अंडू हो जाता है, यानी जो भी आपने इस फाइल में लिखा होगा, एडिट किया होगा, वो अंडू हो जाएगा। लेकिन तभी तक होगा जब तक आपने इस फाइल को सेव नहीं किया होगा। तो U का यूज किया जाता है किसी भी फाइल के अंदर के डाटा को अंडू करने के लिए। ठीक है, अंडू कर सकते हैं इससे। DD का यूज किया जाता है डिलीट करने के लिए। मान लिया अभी मैं टर्मिनल के अंदर हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आई प्रेस किया और यहाँ पर लिख दिया सब्सक्राइब। और जैसे मैं D दबाता हूँ, अब सबसे पहले मैं ESC दबाऊंगा जिससे इंसर्ट मोड हट जाएगा। अब मैं जैसे D दबाता हूँ, ये देखिए D दबाने से 2 बार D दबाया तो ये लाइन डिलीट हो गई, 3 बार दबाऊंगा तो 3 लाइनें डिलीट होती है। जितनी बार D दबाते जाऊंगा उतनी बार डिलीट होती जाएंगी लाइन्स। ठीक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइन्स लिखकर दिखा देता हूँ। तो सब्सक्राइब मिस्टर कोडर रोहित कमांड लिस्ट, यहाँ पर VI मान लीजिए मैंने 4 लाइन यहाँ पर लिखी हैं। अब मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं एस्केप दबाऊंगा और यहाँ पर डिलीट वाला बटन दबा जाऊंगा। 1 2 3 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से मैं जितनी बार दबाता जाऊंगा उतनी बार ये डिलीट होता जाएगा। इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं लाइंस को। अब नेक्स्ट DD का हमने यूज देख लिया, डिलीट कंटेंट ऑफ द लाइन आफ्टर कर्सर। ठीक है, इससे क्या होगा कि कर्सर के बाद की जो भी डाटा होगी लाइन वो डिलीट हो जाएगी। मान लीजिए मैंने अब लिख रहा
और यहाँ पे दिस इज माय CSA चैनल। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब मैं कर्सर क्या है हमारा, ये कर्सर ही है। अब मैं चाहता हूँ इस कर्सर के बाद का डाटा डिलीट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, एस्केप दबाऊंगा, बाहर जाऊंगा पहले तो इंसर्ट मोड से, और शिफ्ट के साथ जैसे डी दबाता हूँ, देखिए कर्सर के बाद का डाटा डिलीट हो गया है। इस तरीके से हम यहाँ पर कैपिटल D का यूज करते हैं, डिलीट कंटेंट ऑफ द लाइन आफ्टर कर्सर, यानी कर्सर के बाद का जो भी कंटेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। सेट एंड इसका क्या यूज है, इसका यूज किया जाता है दोस्तों, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी फाइल बहुत बड़ी लंबी है, जिसमें आप देखना चाहते हैं कि आपको हर लाइन पर नंबरिंग चाहिए, तो उसके लिए आप सेट नंबर कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे एक फाइल थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट लिख देता हूँ, आई दबा कर इंसर्ट कर देता हूँ डाटा। हेलो, हम कुछ लिख सकते हैं मिस्टर इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी लाइन है वो नंबरिंग में शो हो, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली एस्केप बटन दबाऊंगा, यहाँ पर ये लगाने के बाद WQ, ठीक है, WQ लिखूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे देखिए आपको यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखना है, इसके बाद W और Q, सॉरी WQ तो सेव हो जाता है, आई एम सॉरी, और यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है सेट एंड यू, यहाँ पर सेट एंड यू लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, और ये देखिए यहाँ पर आपको लाइनिंग में यहाँ पर शो कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपको नंबरिंग पूरी लिस्ट में जितनी भी बड़ी फाइल होगी उसमें हर लाइन पर आपको नंबरिंग शो होने लगेगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इंसर्ट मोड में आकर फिर अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। जैसी भी एडिटिंग करना है, आई दबाकर एस्केप दबाकर बाहर आ सकता हूँ। नेक्स्ट जाऊंगा, अब है कॉपी द लाइन। अब मान लीजिए आप लाइन को कॉपी करना चाहते हैं और पी से पेस्ट कर सकते हैं, बाय से कॉपी पी से पेस्ट, कैसे वो भी देख लेते हैं। एस्केप दबा के सबसे पहले बाहर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका कर्सर कहाँ पर है, इंसर्ट मोड पे जाएंगे, जिधर भी कर्सर रखेंगे वही चीज आपकी कॉपी होगी, ठीक है। तो मैं कर्सर इस लाइन पे है तो ये लाइन कॉपी हो जाएगी, तो मैं बाय पे जाऊंगा और बाय जैसे ही दबाता हूँ तो 2 बार बाय दबाएंगे तो आपकी फाइल जो लाइन है वो कॉपी हो जाएगी। इसके बाद आपको आना है लास्ट में, और लास्ट में आने के बाद इंसर्ट मोड में आगे इंसर्ट मोड में आकर यहाँ पर आपको इंसर्ट मोड से बाहर निकल कर एस्केप दबाना है और पी बटन का दबाना है, ठीक है, पी। और ये देखिए ये कॉपी हो रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो कर्सर के नीचे का भी कॉपी हो गया। ये आई थिंक कहीं से मैंने गलत सिलेक्शन कर दिया, तो 2 बार दबाया था तो 2 लाइन, 3 बार दबाता 3 लाइन, 4 बार दबाता तो 4 लाइन्स यहाँ पर कॉपी हो जाती हैं। इस तरीके से ये जो बाय यूज करते हैं कॉपी करने के लिए और पी का यूज करते हैं पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है WQ, ठीक है। तो W का यूज किया जाता है सेव करने के लिए, और यहाँ पर Q का यूज किया जाता है एक्सेट के लिए, ठीक है। और WQ का यूज किया जाता है एक साथ सेव भी हो जाए और एक्सेट भी हो जाए, और वहीं इसका एक शॉर्टकट की भी होता है, अगर आप शिफ्ट के साथ Z दबाते हैं तो भी सेव एंड एक्सेट हो जाता है, तो वो भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक फाइल बन चुकी है, तो मैं सबसे पहले एस्केप दबा कर बाहर आ गया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, सबसे पहले लिखता हूँ W से क्या होगा, ये चीज सेव हो गई, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से लिखना चाहूंगा, एस्केप दबाकर Q लिखता हूँ। Q जैसे ही मैं लिखूंगा ये फाइल क्या हो जाएगी, एक्सेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हम सेव कर चुके हैं। याद रखिएगा, अगर आप बिना सेव किए Q दबाते हैं तो आपकी फाइल जो होगी वो बिना सेव हुए डायरेक्ट एक्सेट हो जाएगी, और जो आपने डाटा लिखा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं Q दबाता हूँ और एंटर, तो देखिए फाइल एक्सेट हो गया। अब मैं फिर से आना चाहता हूँ, VI टेस्ट लिखूंगा, ये देखिए पूरा डाटा इसके अंदर अभी भी है। आई पे जाऊंगा, आई पे जाने के बाद अब मैं एक और W देख लिया हमने, Q देख लिया, ठीक है। अब WQ एक साथ देखते हैं, तो WQ क्या करेगा, एक साथ फाइल को एडिट करने के बाद सेव भी कर देगा और एक्सेट भी हो जाएगा, ठीक है। सेव करने के साथ एक्सेट, तो W लिखेंगे। W का मतलब आपको पहले क्या करना है, इसको सेव करना है। Q का मतलब यहाँ पर एक्सेट होना है। तो याद रखिए QW मत लिखिएगा, क्या है कि ये यहाँ पर जो फॉलो करता है इसको, इस रूल को, कि एक के बाद एक चीज फॉलो करेगा, ठीक है। तो पहले ये Q को रीड करेगा, फिर W को रीड करेगा। इससे क्या होगा, पहले आपका बंद हो जाएगा, बाद में सेव होने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, इससे आपका डाटा का लॉस हो सकता है। इसलिए WQ का ही यूज करें, QW यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो WQ जैसे ही एंटर करता हूँ, ये देखिए बाहर आ गया, वो चीज सेव भी हो गई होगी। अब एक और चीज आ जाती है यहाँ पर हमारी, शिफ्ट जेड भी सेम वही काम करता है, सेव होने के साथ साथ एक्सेट हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक नई फाइल बनाता हूँ test1 नाम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाटा इंसर्ट कर देता हूँ, मिस्टर कोडर
रोहित, ठीक है। और मैं अब चाहता हूँ इस फाइल को डायरेक्ट जल्दी से जल्दी सेव करना, तो एस्केप बटन दबाऊंगा और शिफ्ट के साथ क्या दबा दूंगा, जेड। और जैसे मैं शिफ्ट के साथ जेड दबाता हूँ और ये देखिए फाइल एक्सेट हो गया। अब देखिएगा कि फाइल सेव भी हो जाएगी, एक्सेट भी हो जाएगी। अब फिर से जाकर देखते हैं, ये देखिए डाटा अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि फाइल सेव भी हो गई, एक्सेट भी हो गई। तो शिफ्ट के साथ जेड क्या करता है, जल्दी से जल्दी आपको एक्सेट फेंक देता है सेव करने के साथ साथ, ठीक है। लेकिन आपको पहले एस्केप मोड से बाहर आ जाना है, इंसर्ट मोड से आउट हो जाना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है। अब रिप्लेस कैरेक्टर्स, अब मान लीजिए अब आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी कैरेक्टर को उसकी पोजीशन से, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर टेस्ट फाइल में आता हूँ और यहाँ पर मैं डी की जगह ई लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मोड से बाहर आऊँगा और शिफ्ट के साथ जेड वो आर दबाऊंगा, कैपिटल आर शिफ्ट के साथ ही बनता है ना, तो शिफ्ट के साथ आर दबाऊंगा तो ये देखिए नीचे रिप्लेस ऑप्शन आ गया, ठीक है। रिप्लेस क्या करना चाहता हूँ, डी की जगह मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। डी, ये देखिए आगे की चीजें रिप्लेस कर सकता हूँ, उससे रिप्लेस हो रही हैं। और यहाँ पर जैसे मैं एस्केप दबाऊंगा, ये देखिए हट गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो पुराना मटेरियल हटता जाएगा और जो आप लिखेंगे वो रिप्लेस होता जाएगा। तो ये रिप्लेस वर्क करता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ दोस्तों VI एडिटर। VIM एडिटर सेम ऐसा ही होता है, बस उसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं आपको फिर भी बता दूंगा, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा VIM एडिटर के ऊपर, लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं है, उसमें कुछ नहीं करना आपको, बस एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, INS इंस्टॉल और VIM। इससे क्या होगा, अगर आप यम कब यूज करेंगे, अगर आप CentOS और RHEL यूज कर रहे हैं तब आपको यम कमांड का यूज करना है। अगर आप काली लाइनक्स और अनदर कोई यूज कर रहे हैं तो apt get install VIM, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये एक इसका अपडेट वर्जन है VIM, ठीक है, वो आपको इंस्टॉल हो जाएगा और सेम बिल्कुल कमांड्स उसकी सेम इसी तरह से, बस उसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।